हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारी डाइट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जिससे हमें एनर्जी के साथ साथ बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे खाने की थाली का एक मेजर पोर्शन, जिसको हम चपाती या फिर रोटी के नाम से जानते हैं। तो आप यही सोच रहे होंगे कि रोटी में ऐसा क्या है, लेकिन रोटी के बारे में अक्सर लोग इस बात के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कैसी रोटी खाना चाहिए। बहुत लोग समझते हैं कि रोटी को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, कि रोटी से ऐसे क्या ही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, या फिर किस प्रकार के ग्रेन की रोटी खाना हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो सुनने के लिए तो ये बातें बहुत छोटी छोटी है, लेकिन क्योंकि हमारे डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ख़ास तौर से हमारे नॉर्थ इंडिया में चपाती से आता है, तो इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके डाइट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं इसी के बारे में। तो हम सोचते हैं कि क्या हमारे लिए सिंपल जो व्हीट चपाती है, गेहूं की रोटी रहती है, वो काफ़ी है, या फिर इसमें हमें जो है थोड़े से और ग्रेन्स को ऐड करना चाहिए, ताकि इसके जो बेनिफिट हैं और थोड़ा बढ़ जाएं। एडिशनल ग्रेन्स में मिलेट, बार्ली, ओट्स, इस तरीके की चीज़ें अगर ऐड की जाएं तो क्या वो रोटी हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यही कन्फ्यूजन आज हमने दूर करना है। ऑफ कोर्स, अगर हम अपना डाइट में मल्टीग्रेन चपाती को जो है सिंपल व्हीट चपाती से रिप्लेस करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आजकल जो है मार्केट में भी आपको बहुत तरीके का मल्टीग्रेन आटा अवेलेबल है, और आप चाहें तो अपनी चॉइस के हिसाब से घर पे भी मल्टीग्रेन आटा तैयार कर सकते हैं। जिस भी क्वांटिटी में जो है, जिस भी पोर्शन का ग्रेन आपको अपने डाइट में बढ़ाना है, अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर हम सिंपली एक बैलेंस्ड मल्टीग्रेन चपाती तैयार करते हैं, तो वो हमारे लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद हो सकती है, आज हम उसके बारे में ही चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बेनिफिशियल कैसे हो सकती है, उसमें सबसे पहली बात को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो हर प्रकार के ग्रेन, जो अलग अलग वैरायटी के ग्रेन आते हैं, उनका अपना एक न्यूट्रिएंट कंपोजिशन रहता है। तो मल्टी ग्रेन्स को अगर हम अपने डाइट में रूटीन में कंबाइन कर देंगे, तो आपके डाइट में भी आप समझ सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की रेंज बढ़ जाएगी। जैसे कि आप अपने डाइट में ज़्यादा फाइबर, ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, ये सब जो है आपके डाइट में एक सिंपल रेशो से एक जो है बैलेंस्ड रेशो में और एक हेल्दी रेशो में जब बढ़ेगा, तो आपको इससे डेफिनेटली जो है काफ़ी फ़ायदा होगा ही होगा। सेकेंडली, क्योंकि आपके डाइट में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि फाइबर कंटेंट की क्वांटिटी अगर हम बढ़ा लेते हैं, तो उससे क्या है, आपका जो बोल है वो रेगुलर हो जाएगा। बहुत लोगों को जैसा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो अगर आप एडिशनल फाइबर अपने डाइट में लेंगे, तो आपका जो है डाइजेशन प्रॉपर होगा। आप रेगुलर से, आपका जो स्टमक है वो फ्रेश आप होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका जो है डाइजेशन प्रॉपर से होगी, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो हाई फाइबर कंटेंट से जो है आपका ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत इसमें अच्छा हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि हाई फाइबर कंटेंट अगर आप लेते हैं, तो उससे क्या है, आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस बनी रहती है। मीन्स आपको जो फूड क्रेविंग्स हैं वो कम हो जाएगी, जिससे कि आपका वेट मैनेज करने के लिए भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो आपको ज़रूर मल्टीग्रेन आटा जो है अपने चपाती बनाने के लिए इस्तेमाल करना ही चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, इसका एक और फ़ायदा रहता है कि ये जो है आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी रेगुलेट करने के लिए फ़ायदेमंद रहती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि आपके डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है मल्टीग्रेन चपाती। किस प्रकार से, अगर हम उसके बारे में बात करें, तो मल्टीग्रेन्स जो होता है, आपका जो ओवरऑल ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको बैलेंस करता है। मतलब कि ये जो है बहुत स्लो और सस्टेन्ड मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें रिलीज़ होते हैं।
तो क्योंकि जो है स्लो और सस्टेन्ड रिलीज़ रहता है कार्बोहाइड्रेट का, उससे आपका शुगर के रैपिड स्पाइक्स या फिर एकदम से शुगर का क्रैश हो जाना, दोनों ही चीज़ों को ये प्रिवेंट करता है और आपकी बॉडी को एक स्टडी एनर्जी सप्लाई भी दे रहा है। तो ओवरऑल ये जो है आपके बॉडी का कार्बोहाइड्रेट लेवल बैलेंस करता है, जिससे कि आपकी शुगर लेवल भी जो है एक बैलेंस रेशो में चलता रहता है। इसके बाद इसका एक और फ़ायदा फ्रेंड्स है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हर एक ग्रेन की अपनी एक न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। हर एक में अपने अपने टाइप के विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ब्रॉड रेंज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ जाने से इसमें जो है आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी और आपको जो है भविष्य में भी जो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जैसे होती हैं, किसी प्रकार के विटामिन की कमी या मिनरल की कमी, ये होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की या विटामिन्स की कमी होने के कारण से बहुत सारी अलग अलग तरीके की बीमारियां होने का रिस्क भी बढ़ता है। तो उससे भी जो है आपको मल्टीग्रेन चपाती जो है बचाती है। इसके बाद फ्रेंड्स एक और फ़ायदा इसका बताया गया है। ये सब तो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट हो गए। अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो मल्टीग्रेन चपाती जो है आपके जो डाइट में आप ऐड करेंगे तो उससे जो है आपका जो रोटी का टेस्ट है और आपका जो रोटी का टेक्सचर अगर आप इसमें देखेंगे, दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से इसमें इम्प्रूव होती हैं और आपको जो है काफ़ी जो है खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस प्रकार से मल्टीग्रेन चपाती आपके हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है, आपके डाइट में टेस्ट भी ऐड कर रही है। तो ऑल इन ऑल अगर हम बात करते हैं तो मल्टीग्रेन चपाती डेफिनेटली सिंपल रोटी से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको ज़रूर अपने डाइट में मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करना ही चाहिए, ताकि आपकी बॉडी की जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी कर पाएँ और जो है खुद को हेल्दी बना पाएँ। और अगर आप मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करते हैं तो आपको बार बार से कोई एक एडिशनल सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा है ये, तो आप जो है प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।